नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज पटना में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी का कक्षा 10वीं का और हिंदी का चौथा चैप्टर, इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह चौथा अध्याय है, जो कि इसमें 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कितने हैं? 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गंध की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं से गंध की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी ललित निबंध। कौन सा निबंध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध की विधा है। कौन सी विधा है? ललित निबंध की विधा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उपन्यास। अनाम दास का पोथा साहित्य की विधा है। क्या हो जाएगा? उपन्यास। का सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ऑप्शन सी नाथ सिद्धों की बानियाँ, ऑप्शन डी चारुचंद्र लेख। इसका सही हो जाएगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद इस रचना का निबंध संग्रह है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी कुमारन आसन पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी नलिनी विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कालिदास की लालित्य योजना है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? अगर आप चैप्टर 4 अपने कोचिंग संस्थान या स्कूल में पढ़े होंगे और शिक्षक समझाए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि नाखून की ज़रूरत कब थी मनुष्य को। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? इस ऑप्शन ए
पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, दूसरे लोहे के अस्त्र शस्त्र होने के कारण, ऑप्शन सी नक्शस्त्र होने के कारण, ऑप्शन डी लड़की के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो सही हो जाएगा लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। इसके कारण लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंसुओं के आसपास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे, कौन थे? ऑप्शन ए विद्यारे, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी युद्ध कौशल, ऑप्शन डी लोहे का अस्त्र। तो असुरों के पास लोहे का अस्त्र नहीं थे। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नखघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखघर किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? ऑप्शन ए स्वयं पर, ऑप्शन बी देवताओं पर, ऑप्शन सी पाषाण अस्त्र पर, ऑप्शन सी एटम बम पर। तो किसके? एटम बम पर नखघर मनुष्य किस पर? एटम बम पर मनुष्य भरोसा करके आगे चल पड़ा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले भारतवासी को नाखून को जम के संवारता था? ऑप्शन ए 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 200 वर्ष पहले। तो 2000 वर्ष पहले मनुष्य अपने नाखून को संवारता था। कितने हजार पहले? 2000 वर्ष पहले। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देते हैं? ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी अभिनेता। तो नेता ही हैं जो मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि की सलाह देते हैं। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अपने निबंध में किस शब्दों का उपयुक्त बताया है? देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद त्रिवेदी हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अपने निबंध के किस शब्द का उपयोग बताया? ऑप्शन ए अधीनता, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी उन्मुक्त, ऑप्शन डी अक्षमता। इसका सही हो जाएगा स्वाधीनता। का सही ऑप्शन स्वाधीनता हो जाएगा। जो देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अपने निबंध में इस शब्दों का प्रयोग किया था, स्वाधीनता। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी पशु। जिलाए मतलब काटते। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति जिलाया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े को जिक्र किया? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में? कौन से निबंध में? इस निबंध में क्यों? इस निबंध का क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र गांधी। तो महात्मा गांधी थे जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के इस बूढ़े का जिक्र किया गया। महात्मा गांधी किसको? महात्मा गांधी को। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दंतावल्लभी का अर्थ है। दंतावल्लभी का अर्थ है ऑप्शन ए लंबे दांतों वाले, ऑप्शन बी दांत का सहारा लेकर जीने वाला, ऑप्शन सी दांतों वाली, ऑप्शन डी दांत के धारक करने वाला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दांत के सहारा लेने वाला, दंतावंत के सहारा है। इसका सही ऑप्शन
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। संवेदना का उपयुक्त अर्थ ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी दूसरे के दुख को महसूस करना, ऑप्शन सी सामान्य वेदना, ऑप्शन डी विशेष वेदना। का सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरे को दुख को महसूस करना। दूसरे को दुख को महसूस करना संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। किसने कहा था? तो गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका ऑप्शन ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन बी सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, ऑप्शन सी स्वार्थ का भाव रखना, ऑप्शन डी भौतिक विकास करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ऑप्शन ए पशुवादी, ऑप्शन बी मानववादी, ऑप्शन सी देववादी, ऑप्शन डी दानववादी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानववादी। सही ऑप्शन मानववादी है, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के दृष्टिकोण प्रकट होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा मानववादी। क्वेश्चन नंबर 19, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जागता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जागता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी देशभक्ति, ऑप्शन डी देवत्व। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति आत्मगौरव। क्या हो जाएगा? संस्कृति आत्मगौरव। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सही साहित्य का आदिकाल में के रचनाकार है। सही साहित्यकार आदि के रचनाकार है। ऑप्शन ए नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ शर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। कौन है? साहित्य के आदिकाल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्स का अर्थ है। उत्स का अर्थ क्या हो जाएगा? स्रोत उत्तर। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। तो कहानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की विधा को लेखन नहीं किया है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं? ऑप्शन ए अशोक का फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्तें, ऑप्शन डी वानभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों अशोक का फूल, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? ऑप्शन ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को, ऑप्शन डी बदमाश को। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाखून को द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी कहा। किसे कहा है? नाखून को। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षत का अर्थ होता है। शिक्षत का अर्थ होता है मोम। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है। क्या है? एक पुराण है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद, कौन से देश? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। कहाँ? जापान में अवस्थित है। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरियाँ। कौन नहीं बन सकता? बंदरियाँ मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। देवताओं का राज्य ने किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्र को। इंद्र को देवताओं का राजा संबोधित किया जाता है। किसको? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 36। नख किसका प्रतीक है? नख एक किसका प्रतीक है? नख हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का प्रतीक है। किसे? नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है। किसका? पशुता का। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन? तो किसका? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। किसका? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 38। अशोक का फूल किसकी रचना है? ऊपर हमने बताया था कौन कौन सी रचना हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का था। उसमें एक अशोक का फूल भी था। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 29। हजारी प्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न नहीं है, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। धन्यवाद।